नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलूंगा। तो देर न करते हुए यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि देखिएगा, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ध्यान से समझेंगे, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आप लोग मार्क कर लेंगे। आंसर ए, आंसर ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब जब यहाँ पे डे के बारे में बात हुई है तो उन डेट्स को कवर करते हैं जो 23 अक्टूबर तक कौन कौन से डे को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को मैंने पहले भी सेशन में कई बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा जी, देखिए क्या कह रहा है कि डेज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जो मनाए जाने वाले दिन होते हैं, तो 1 अक्टूबर की बात करते हैं, है ना। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, और इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, है ना, जो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। इन चीज़ों को मैंने पहले भी कवर करवा दिए थे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते। 2 अक्टूबर की 2 अक्टूबर जानते हैं गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है, और इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस लॉन्च किया गया था, मनाया गया था। इन्होंने घोषणा की थी, यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि जो भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनके जन्मदिन के अवसर पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाए। तब से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के जन्मदिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही, है ना, किनका जन्मदिन होता है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना, इंटरनेशनल नन वायलेंस डे अहिंसा दिवस, ये 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते। ये सभी चीज़ें पॉइंट्स लिखे गए हैं, है ना, इन सभी पॉइंट्स में कवर किए गए हैं और चीज़ें बार बार रिपीट भी हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है बेटा, है ना। ध्यान से देखेंगे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस बोलते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर ऑफ मंडे, है ना। देखिएगा 1 अक्टूबर ऑफ मंडे नहीं, 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। एक्चुअली क्या है कि अक्टूबर के मंथ में जो पहला सोमवार होता है, पहला मंडे होता है, 1 मंडे, तो 1 मंडे ऑफ अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार जो 1 मंडे पड़ा था वो पड़ा था 4 अक्टूबर को, ठीक है बेटा। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और देखिए इसकी थीम क्या थी, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है, तो इसका थीम ये था ना बेटा कि अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, मतलब एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित सही कार्रवाई, ठीक है। चलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और डॉल्फिन डे मनाया जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन डे, गंगा रिवर डॉल्फिन डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछा जाए नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है बेटा, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर, है ना, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर। चलिए आगे बढ़िए। 7 अक्टूबर को देखें तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है बेटा जी, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इस बार 2021 में 8 अक्टूबर को 89 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है एयरफोर्स ने।
और एयरफोर्स के बारे में जब बातें हो रही हैं तो यही चीज़ ध्यान रखेंगे, न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी ये बने हैं भारतीय वायुसेना के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो देखिए 89 अक्टूबर फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है एयरफोर्स का। और फर्स्ट एयरफोर्स चीफ कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, है ना, पहला वायुसेना प्रमुख थे मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और जो इंडियन एयरफोर्स है इसे 8 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 के जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश अंपायर है, इसके द्वारा मान्यता दी गई थी, घोषणा की गई थी, ठीक है बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे 9 अक्टूबर की बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे 9 अक्टूबर को कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को। और जब 9 अक्टूबर को स्थापना हुई थी ना तो इसीलिए वर्ल्ड पोस्टल डे भी 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है क्या? तो नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बेटा। और 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, है ना। ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे, ध्यान रखेंगे, जो है वर्ल्ड, एक मिनट, है ना, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, है ना बेटा, बर्ड डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है कब कब? तो सेकेंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, सेकेंड सैटरडे को। किसके किसके? तो मे मंथ एंड अक्टूबर मंथ को, ठीक है बेटा, अक्टूबर मंथ को। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। तो इस बार 9 अक्टूबर को पड़ गया था सेकेंड सैटरडे, है ना। चलिए आगे बढ़े। 10 अक्टूबर की बात करते हैं, नेशनल पोस्टल डे, राष्ट्रीय डाक सेवा मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड इज द थीम ऑफ द मेंटल वेल्थ हेल्थ, ठीक है। मीन्स मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था तो 10 अक्टूबर को। तो इसमें हाँ, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम ये थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का कि मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड, मतलब कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी ना बेटा, वो मानसिक स्वास्थ्य एक असमान दुनिया में, ठीक है। चलिए 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पूछ दे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो वो है 24 जनवरी को, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ठीक है। 14 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर, यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। और ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला, है ना, तो इसे हटा दें आप लोग। बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया बेटा। चलिए ठीक है, अब ठीक है जी, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड साइड डे भी मनाया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को, है ना। सेकेंड जो थर्सडे होता है ना बेटा, जो सेकेंड थर्सडे है किसका, अक्टूबर मंथ का, तो इसमें मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड साइट डे, ठीक है। अक्टूबर का दूसरा महीना मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, जो अक्टूबर है इसके दूसरे थर्सडे को, सेकेंड थर्सडे को, तो इस बार सेकेंड थर्सडे पड़ा था 14 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस। और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो मनाया जाता है ना बेटा, इज ऑब्जर्व ऑन 15 अक्टूबर एनुअली, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। जो APJ अब्दुल कलाम है, इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और दिस डे इज ऑनर्ड, मतलब यह जो दिन है, ये दिन ऑनर्स एंड प्लेज रिस्पेक्ट टू हिम एंड हिज एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस दिन को मनाया जाता है, उन्हें दिया जाता है, किस लिए, जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है ना, साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इन्होंने प्रयास किए थे और जो इन्होंने भूमिका निभाई थी, है ना, या फिर शिक्षक की भूमिका जो निभाई थी, इनके सम्मान में ये दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। ये भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा जी, रिमेम्बरेंस फॉर प्रेगनेंसी लॉस एंड इन्फेंट डेथ। इट इज ऑब्जर्व विथ रिमेम्बरेंस सेरेमनीज एंड कैंडल लाइटिंग विगिल्स, ठीक है। मतलब ये हर साल 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गर्भावस्था के नुकसान और शिशु मृत्यु के स्मरण का दिन है। यह स्मरण समारोह और मोमबत्ती प्रकाशों विग्रहों के साथ मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 15 अक्टूबर की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ये भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना, एवरी ईयर। इट वाज फाउंडेड बाय द ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप। ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के द्वारा ये डे को फाउंड किया गया था। और दिस डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन, टेस्ट एंड रिप्लिकेट क्रिएटिव वेज टू इनकरेज पीपल टू वॉश देयर हैंड्स विद सोप्स एट क्रिटिकल टाइम्स, है ना। इन 2018 द फर्स्ट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड। 2008 में पहली बार, है ना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया गया था। जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, यह हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग, है ना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। यह दिन लोगों को महत्वपूर्ण समय पर जो साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संरचनात्मक तरीकों को डिजाइन, प्रशिक्षण और दोहराने प्रशिक्षण, है ना, मीन्स परीक्षण भी बोल सकते हैं, के अवसर प्रदान करते हैं। 2008 में इसे पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते। 15 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड वाइड कैन डे। ये भी मनाया गया था 15 अक्टूबर को, और ये बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। मतलब कि ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा 15 अक्टूबर को विश्व सफ़ेद गन्ना दिवस मनाया जाता है, जिसमें अन्य लोगों को सफ़ेद बेंत एक आवश्यक उपकरण है जो उन्हें पूर्ण स्वतंत्र जीवन प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है ना। और इसी की मदद से वह एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 16 अक्टूबर की मैं बात करूं तो देखिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ना।
और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना और शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ये भी मनाया गया था। ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं क्या? हाँ जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है ना। कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, है ना। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। और फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल डोमिनेस्ट्रेशन ऑफ डायथाइल ईथर एनेस्थीसिया, है ना, ये 1846 में। ठीक है, तो तब से ये मनाया जा रहा, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है। ये 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर को नेशनल बॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, बॉसेस डे से बोल सकते हैं। ये भी 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को कड़ी मेहनत, समर्पण और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, ये, है ना, उनको रिस्पेक्ट के रूप में मनाया जाता है। चलिए, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। ये भी 16 अक्टूबर को। ये जो बर्डन है किन चीज़ों का, स्पाइनल पेन या फिर जो डिसेबिलिटी है ना, तो उन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया गया है। विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर को दुनिया भर में जो रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता को बोझ को उजागर करने के लिए ये इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अक्टूबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर इराडिक्शन, है ना, और पॉवर्टी इज ऑब्जर्व ऑन 17 अक्टूबर एवरी ईयर। मतलब कि जो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो 20 अक्टूबर है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, 20 अक्टूबर 1989 इस डे को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, किसके लिए? राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC, जिसमें बच्चों को जो राइट्स अधिकार है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। ये है आपका 20 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है एवरी 5 ईयर्स ऑन 20 अक्टूबर। प्रत्येक 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली बार हुआ था 20 अक्टूबर को 2010 में मनाया गया था, पहली बार। इस साल दुनिया भर में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर को बात करते हैं तो पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया गया था। और ये डे सेलिब्रेट किया गया था 21 अक्टूबर को, ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्हें रिस्पेक्ट दिया जा सके, ताकि जो हमारे लिए बलिदान देते हैं उन चीज़ों के लिए, कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुरुष अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव, सॉरी एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, वो नहीं होगा, ये एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मीन्स CEO ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। इसके जो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव है कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PK गर्ग। PK गर्ग को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, किसका? टॉप्स की, मीन्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को भी देख लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस थे। एक है अमीश मिश्रा, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कृषि लिमिटेड में। ठीक है, अमित खरे की बात करते तो ये एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। और नजला बोर्डेन रामधाने की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ट्यूनिसिया के। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री। थर्ड नंबर पे है गुवाहाटी, द लार्जेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन was brought under the electrified rail network with the first train of parcel van, है ना, reaching कामाख्या स्टेशन फ्रॉम न्यू कोच बिहार इन वेस्ट बंगाल। मतलब ये है
कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से जो सबसे बड़े शहर गुवाहाटी है, इनको विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के तहत लाया गया है ना। ध्यान देंगे, गुवाहाटी को विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के तहत लाया गया था, जिसमें पहली ट्रेन एक पार्सल वैन पश्चिम बंगाल से न्यू कोच बिहार से कामाख्या स्टेशन तक पहुंची। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे 4th नंबर में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द बुक टाइटल वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ऑथर्ड बाई उदय माहुरकर एंड चिराव पंडित। मतलब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने उदय माहुरकर और जो चिराव पंडित हैं, इनके द्वारा लिखी किताब जो है, इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, और इस बुक का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कैन हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया, लॉन्च किया। ठीक है बेटा, तो बुक और राइटर्स के भी यहाँ पे हो रहे हैं, है ना। तो बुक एंड ऑथर्स इन चीज़ों को भी मैं कवर करवा दूंगा। एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा वहाँ पे नेशनल पार्क्स के लिए, बुक्स ऑथर्स के लिए, है ना, या फिर और भी जो टॉपिक स्टैटिक पार्ट्स में, उन चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। 5th नंबर है, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश MP हैज़ अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। जो मध्य प्रदेश के, है ना, MP के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, है ना, योजना। ये लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो जो स्कीम है, योजना है, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। यहाँ पे इसमें देखें तो मध्य प्रदेश की बातें जब की गई हैं, तो कैपिटल है बेटा भोपाल इसकी राजधानी है। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान 4th टाइम। गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, राज्यपाल हैं। डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52, जिले हैं 52। लेजिस्लेटिव असेंबली 230 सीट्स, विधानसभा 230, लोकसभा 29 सीट्स 29 सीटें, राज्यसभा है बेटा 11 सीटें। ठीक है, 11 सीट्स। वहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये सभी हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे, बेटे, मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है ना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क ये भी है ना। संजय नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बेटा। सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी। तो ये सभी नेशनल पार्क्स हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है इंडिया का मैप, और मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो बेटा दिखा देते हैं आप लोगों को। केवल उन्हीं पार्ट्स को दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश का और उसके आसपास जो पड़ोसी हैं उसके। ठीक है, चलिए, यह है मध्य प्रदेश। देखेंगे आप लोग, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो देखेंगे आप लोग ये चीजें। ये जो देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, ये है आपका मध्य प्रदेश है। ये जो देख रहे हैं, जिसे मैं यहाँ से ब्लैंक कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से जिसे मैं राउंड कर रहा हूँ, ये है आपका मध्य प्रदेश। अब मैं बात करूँ इसकी जो कैपिटल है, तो भोपाल आप लोग साइड में नोट करते चलेंगे। जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश MP, मैं शॉर्ट में MP लिख दूं, MP। यह है भोपाल, है ना। कहाँ है?
तो भोपाल में है, ठीक है। भोपाल, ये क्या है बेटा, ये राजधानी है, राजधानी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके नेबर्स की, ठीक है। इसके नेबर्स की मैं बात करूँ, कौन कौन से इसके नेबर्स है, मतलब नेबर मीन्स मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, तो उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए राजस्थान शेयर करता है राजस्थान के साथ, जिसका कैपिटल है जयपुर। यहाँ पे हो गया आपका गुजरात, जिसका कैपिटल है गांधीनगर। नीचे आ जाए साउथ की तरफ तो महाराष्ट्र हो गया, जिसकी कैपिटल है मुंबई, है ना। इसके बाद साउथ ईस्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़, रायपुर और कुछ ईस्ट वाले पार्ट्स में, तो इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बाउंड्रीज शेयर, है ना। किसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एमपी का, मध्य प्रदेश का, कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये शेयर करता है, ठीक है। तो मैं हाइड हो जाऊं, चलिए ठीक है, आप लोग नोट करेंगे। चलिए लिखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ, न, सबसे पहले यहाँ पे, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट में है उत्तर प्रदेश, यूपी है, ठीक है। विजिबल है, ठीक है। बाउंड्री शेयर्स, ठीक है। किसकी बात है, बाउंड्री शेयर्स नहीं, शेयर होगा। और ये बातें चल रही हैं मध्य प्रदेश की, एमपी का, ठीक है, एमपी का, मध्य प्रदेश का। चलिए नॉर्थ ईस्ट में यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ की लिख लेंगे आप लोग नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट होगा ना, साउथ ईस्ट। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश, यूपी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं ढक ही जा रहा है, एक मिनट। साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण पूर्व, छत्तीसगढ़, है ना। इसके बाद साउथ की मैं बात करूं, साउथ की, तो बेटा साउथ में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो ये है आपका साउथ, साउथ वेस्ट में है आपका गुजरात, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट की मैं बात करूं तो बेटा जी आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। तो ये थे स्टेट्स जो मध्य प्रदेश है वो किसके किसके साथ शेयर करता है। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग लिख लेंगे
क्या मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए आप लोग लिख लेंगे, जो बाउंड्री शेयर करता है ना, तो लिख लेंगे उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में है एमपी मध्य प्रदेश, है ना। दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है बेटा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और दक्षिण में है आपका महाराष्ट्र, और दक्षिण पश्चिम में कहाँ पे लिख दूँ? मैं कलर चेंज कर लूँ, कौन सा, ब्लैक ले लूँ, विजिबल होगा, ये ले लूँ। दक्षिण हो गया ना, दक्षिण पश्चिम कर लें आप लोग, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक काम करते हैं, जहाँ तक विजिबल है यहाँ तक कर लिए, अब मैं नीचे कुछ करवा दूँ। चलिए मैं कुछ नीचे करवा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में है बेटा गुजरात, क्या है? तो गुजरात है। और अगर मैं बात करता हूँ उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, सॉरी, क्या कर दिया? ओ, यहाँ पे एमपी नहीं होगा बेटा, एमपी का तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी हो जाएगा ना। यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे, उत्तर पूर्व में है उत्तर प्रदेश। तो ये है, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इन चीज़ों को मैंने लिखवा दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके लिए, ठीक है बेटा। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दें, है ना। बेल आइकन पे भी बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, करंट अफेयर्स के साथ, कुछ स्टैटिक पार्ट्स के साथ, है ना। तो तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।